प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये भाई ये बहन जो अकेलेपन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो बंधनों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो अनाथों जैसा अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनके ऊपर कोई नहीं है प्रभु, जो अकेलेपन में है, निराशा में है, प्रभु तुझसे प्रार्थना है पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु, और उस अकेलेपन को दूर करें पिता परमेश्वर। उन बंधनों से आप उन्हें छुटकारा दें प्रभु, और पिता परमेश्वर इनके जीवन को आप आशीषित करें और इन्हें प्रभु आप संपन्न करें पिता परमेश्वर। इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें संपन्न करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अकेलेपन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो, हो सकता है आप बंधनों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हो सकता है आपका कोई भी पिता न हो सकता है आपके साथ में कोई भी ना हो, आप अकेले हो, या फिर आप अनाथों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हुए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, भजन संहिता उसका 68 अध्याय 5 और 6 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है, आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो अपने पवित्र धाम में है, वह परमेश्वर अनाथों का पिता है और विधवाओं का न्यायी है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अनाथों का पिता बन जाता है। आप जानते हैं अनाथ कौन होते हैं? जिनके माता पिता नहीं होते हैं, वे अपने जीवन को अकेले व्यतीत करते हैं, वे अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करते हैं, उन्हें लगता है कि कोई भी उनके साथ में नहीं है, वे अकेले अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, कोई भी उन्हें दिशा निर्देशन करने वाला नहीं होता है, कोई भी उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं होता है, वे सब कुछ स्वयं ही करते हैं। परंतु यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर अनाथों का पिता है। जो लोग अनाथ हैं वो उनका पिता बन जाता है, जो स्त्रियां विधवा हैं वो उनका न्यायी बन जाता है। विधवा स्त्री जिसका पति नहीं है, उसके साथ में और कोई नहीं है, उसका अपना जीवन स्वयं यापन करना है, समाज उसे बुरी दृष्टि से देखता है, अनेक प्रकार की बातें हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी ओर से उसका रक्षक, उसका डिफेंडर, उसका न्यायी परमेश्वर बन जाता है। उसकी ओर से जो खड़ा है वो परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। आगे परमेश्वर का वचन 6 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंधियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है, आमीन। दोस्तों, फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। हालेलुया। जो अनाथ लोग हैं, परमेश्वर उनके घर को बसाता है, उन्हें परिवार देता है, उन्हें बच्चे देता है, उनके लिए सब कुछ करता है। और दूसरे शब्दों में यदि कहना चाहूं तो उनके लिए वो घर का निर्माण करता है, परिवार का निर्माण करता है। और जो लोग बंधनों में हैं, जो लोग बंधी हैं, उनको उस बंधी ग्रह से छुड़ाकर उन्हें संपन्न कर देता है, उन्हें आशीषित कर देता है, उन्हें सफल करता है, उन्हें जीवन में आगे बढ़ाता है, उन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रॉस्पर करता है। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। तो आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि हो सकता है आप भी अपने जीवन में अकेलेपन में होकर गुजर रहे हो, अनाथों जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो। आप भी सोचते हो कि मेरे ऊपर कोई नहीं है, कौन मुझे सही रास्ता दिखाएगा, कौन मेरी देखभाल करेगा, कौन मेरा सहायक होगा, कौन मेरे जीवन में मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। अनेक प्रकार की बातें हो सकता है आपके मन में हो। तो मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपका पिता है, परमेश्वर आपका पिता है, वो आपका रक्षक है, वो आपका प्रोटेक्टर है, वो आपका न्यायी है, वो आपको छुड़ाने वाला है। हो सकता है बंधनों में हो, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। दोस्तों, परमेश्वर आपके परिवार का निर्माण करेगा, आपके लिए परमेश्वर घर का निर्माण करेगा, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो अनाथों और विधवाओं का न्यायी है, जो उनके लिए घर का निर्माण करता है, जो उनका रक्षक है, जो उन्हें बंदी ग्रहों से छुड़ाता है। जैसे हम लोग देखते हैं रूत के जीवन में, वो कि विधवा स्त्री है, लेकिन जब उसने परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया तो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, उसे संपन्न किया। इसी प्रकार से हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं। यूसुफ एक अनाथों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वो बेचा गया बच्चा,
लेकिन जब वो परमेश्वर के पीछे चलता गया तो परमेश्वर ने उसे धीरे धीरे आशीषित किया और उसे संपन्न कर दिया। दोस्तों, हो सकता है आप इन दोनों के जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो मैं आपसे कहूंगा आप निराश न होएं, उदास न होएं। परमेश्वर आपका पिता है, वो आपका रक्षक है, वो आपका प्रोवाइडर है, वो आपके साथ में है, वो आपका सहायक है और वही आपको संपन्न करेगा, वही आपको सफल करेगा, वही आपको आशीषित करेगा, वही आपको आगे बढ़ाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आकाशदीप कुमार है और मैं गुरदासपुर पंजाब से हूँ। पिछले दिनों मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे बहुत दर्द रहता था और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको फ़ीवर आराम नहीं आ रहा था मेडिसिन से भी और मुझे भी। फिर मैंने ब्रदर PKMC और सिस्टर अमृता मसीह जी को प्रेयर लाइन पर व्हाट्सएप पर रिक्वेस्ट भेजी प्रेयर के लिए। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। मैं तब से बड़ा चंगा हूँ और मेरी मम्मी भी बड़ा चंगा ही है। इसके लिए हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी का और सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर PKMC का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सबको जय मसीह की। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र और पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह तू अपने पवित्र धाम में है मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारा रक्षक है पिता परमेश्वर, तू हमारा न्यायी है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं। आज की शाम में जब हम सब प्रभु एकत्रित हैं प्रभु तेरी संगति में प्रभु, तो एक एक जन को प्रभु अपने नाम के द्वारा आप आशीष दे मेरे खुदावंद। होने दीजिए आज की शाम में प्रभु तेरी उपस्थिति को हम सब महसूस करें परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा आत्मा प्रभु हमें इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे प्रभु। हर एक प्रभु मन को भटकाने वाली बातें, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों से परमेश्वर तेरा आत्मा हमें बचाए और प्रभु तेरी ओर हमारे ध्यान को एकाग्र करने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग लॉर्ड एंड वी ऑल आर हैप्पी लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। थैंक यू लॉर्ड फादर फॉर योर होली प्रेजेंस इन दिस इवनिंग विद अस लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह जो वचन के द्वारा आपने बातचीत किया, धन्यवादी है मेरे प्रभु कि आप अपने वचन के द्वारा आशीषित करते, आप हमसे बोलते हैं और बातचीत करते हैं प्रभु। आप अपने वचन के द्वारा प्रभु बहुत सी बातों को प्रभु हम पर प्रकट करते प्रभु, बहुत सी बातों को प्रभु हमारे जीवनों में बताते प्रभु, ताकि प्रभु हम आगे बढ़े, ढाढ़स बांधे और मजबूत बनते जाएं परमेश्वर पिता। लॉर्ड फादर तू बलवंत परमेश्वर है खुदावंद, तू सामर्थ्य है परमेश्वर पिता, अपने लोगों का रक्षक है, उनके लिए सदा के लिए विश्वास योग्य रहने वाला परमेश्वर है, प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की शाम में जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं खुदावंद यीशु, वो आज जो भी निवेदन प्रार्थना विनती लेकर आए हैं, जो भी समस्या लेकर आए हैं प्रभु यीशु मसीह, आज उनके जीवन में अद्भुत होने पाए, आज उनके जीवन में उनके प्रार्थना का उत्तर वो पाने पाए, आज वो अपने जीवन में चंगाई को लेकर जाने वाले हो सके, आज उनके जीवन की परेशानियों से वो छुटकारा पाने पाए पिता। तेरा आनंद, शांति, भलाई प्रभु तेरे कामों को अपने जीवन में वो आज देखने वाले हो सके मेरे प्रभु यीशु। जिस परिस्थिति में आए हैं प्रभु उसी परिस्थिति में ना जाए प्रभु, वरन प्रभु उससे परिवर्तन होकर एक आनंद के साथ में प्रभु जी उस इस प्रार्थना से जाने वाले हो सके मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में सुंदर वचन के द्वारा जो आपने बातचीत किया है प्रभु, कि सच में मेरे प्रभु तो अनाथों का पिता है, ताकि प्रभु तो अपने लोगों को जो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं प्रभु, तू उनकी सुधि ले मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावन प्रभु तू अनाथों की सुधि लेता है परमेश्वर पिता। जो भी प्रभु आज अनाथों जैसा जीवन जी रहे हैं प्रभु, अपने जीवन में अकेले हैं, उनके ऊपर कोई भी नहीं मेरे परमेश्वर, आप उनका सहारा बन जाइए प्रभु, आप उनके पिता बन जाइए प्रभु, आप उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला बन जाइए प्रभु, आप उनके सहायक बन जाइए प्रभु, आप उनको उनके जीवन सफर में संभाले परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू अनाथों का घर बसाने वाला परमेश्वर है प्रभु। जब ऐसी परिस्थिति इनके जीवन में है तो आप इनके घर को बसाएं, आप इन्हें परिवार दें, आप इनके लाइफ को सेटल करें परमेश्वर, आप इन्हें आशीषित करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो प्रभु ऐसी बहनें हैं परमेश्वर प्रभु जिनका कोई भी रक्षक नहीं, कोई भी सहारा नहीं, जब समाज उन्हें गंदी नजरों से देखता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्रभु कि तू उनका रक्षक बन मेरे प्रभु, तू उनकी हिफाजत कर प्रभु यीशु मसीह। रूत के तरह प्रभु उनका जीवन भी तू आशीषित कर मेरे खुदावन, ताकि वो अपने जीवन में प्रभु तेरी
विश्वास न कर सके, तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दे सके, तुझे अपने जीवन का आधार मान सके प्रभु, और अपने जीवन सफर में प्रभु जब दुख है, समस्याएं हैं, आंसू हैं प्रभु जी, तो ऐसे सफर में प्रभु वो तुझे अपने जीवन का रक्षक और न्यायी समझने पाए पिता। वचन के अनुसार जो वचन आज आपने अपने लोगों से बातचीत किया है पिता, धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। आपका वचन कहता है कि प्रभु आप बंदियों को छुटकारा देकर संपन्न करते हैं प्रभु। आज आपके लोग प्रभु दुष्ट के बंधनों में है पिता, अंधकार में है प्रभु, नाना प्रकार के गलत कामों में है प्रभु। दुष्ट चाहता है कि वो तेरे लोगों को पिता परमेश्वर प्रभु उन सारी गलत बातों में लिप्त करके उनके जीवन को नाश करे, परंतु पिता तू नाश करने नहीं, परंतु तू जीवन देने आया है पिता परमेश्वर। आज प्रभु तेरे लोग परमेश्वर इस बात पर भरोसा रखे प्रभु कि आज वो जिस भी बात में बंदी बने हुए हैं प्रभु, जब पिता वो दुष्ट आत्मा से बंदी है मेरे प्रभु, जब पिता वो बुरी लतों से बंदी है मेरे प्रभु, गलत विचारों के बंदी है मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु नाना प्रकार की समस्याओं के बंदी है मेरे प्रभु, तो आज वो सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं प्रभु। ये जो बंदी बने हैं प्रभु ये छुटकारा पाएं, यीशु मसीह इनके जीवन से प्रभु उस छुटकारे को आप उत्पन्न करे परमेश्वर, आप वो छुटकारा इनके जीवन में दे और प्रभु इनके जीवन को संपन्न करे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जो तेरी ओर आता है परमेश्वर प्रभु उसका जीवन परिवर्तित होता है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु वो संपन्न होता चला जाता है प्रभु। आज प्रभु जो जीवन में प्रभु बंदी बने हैं मेरे परमेश्वर, दुष्ट ने इन्हें बंदी बनाकर रखा है यीशु, वो सारी बातों से आज की शाम में तेरे लोग स्वतंत्र होने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा मेरे प्रभु। इस वचन के आधार पर प्रभु तू अपने लोगों को आज स्वतंत्र कर, हर प्रकार की बुरी लतों से, हर प्रकार के अंधकार से, हर प्रकार के गलत बातों से इन्हें, इनके परिवार को, इनके परिवार के जनों को प्रभु जी आप मुक्त करे प्रभु जी, छुटकारा दे परमेश्वर, और प्रभु इनके जीवन में आप उन्हें संपन्न बनाते चले जाइए प्रभु जी। दुष्ट ने जो कुछ भी प्रभु उनके जीवन से ले लिया है प्रभु उसे प्रभु आप दुगना भाग करके लौटाएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता। आज की शाम में जितने भी प्रार्थना विनतियां प्रभु तेरे बेटे बेटियों ने आज की शाम में यूट्यूब कमेंट बॉक्स में दिया है, एक एक विनती के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक प्रार्थना विनती को तेरे आगे रखते हैं। हाँ, उन भाई बहनों को प्रभु आप जानते हैं, इस समय प्रभु जो वो प्रार्थना करे प्रभु आप उनके समीप है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए खुदावन आप उनके जीवन में कार्य करें। जब प्रभु अपने बच्चों के लिए परेशान है, जब उनके भविष्य के लिए परेशान है प्रभु, कर्जे के लिए परेशान है, जॉब के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए प्रभु, फैमिली प्रॉब्लम्स में पिता है प्रभु, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है पिता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर प्रभु तेरे लोग आज उपस्थित हुए हैं प्रभु। आप उन सारी बातों से छुटकारा दे परमेश्वर, और आप इनके जीवन में कार्य करें मेरे खुदा। आज प्रभु जितने भाई बहनों ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में, फोन कॉल के माध्यम से अपनी विनतियां दी हैं, यीशु मसीह उन सब की विनती प्रार्थना को सुने और उनका उत्तर हाँ आमीन में दे प्रभु। आज की रात में हम आपके लोगों के लिए अच्छी नींद को मांगते हैं पिता, जब अपने बिछौने में सोएं अच्छी नींद को लेकर नया दिन आपके साथ में देखें पिता। दुष्ट जो प्रभु इनको डराता है प्रभु, गलत बातों को इनके जीवन में लाता है परमेश्वर प्रभु, इनके मन बेचैन होते, इनके हृदय व्याकुल होते प्रभु यीशु मसीह, आज वो हृदय की बेचैनपन और प्रभु व्याकुलता दूर हो यीशु मसीह के नाम से। खुदावन निश्चिंत होकर प्रभु ये तुझ में अपने जीवन को व्यतीत करे। धन्यवाद पिता। विशेषकर जितने भाई बहन प्रभु तुझे और गहराई से जानना चाहते, तुझ में बढ़ना चाहते, तेरे वचनों को और गहराई से समझना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे और प्रभु अपने आत्मा का वास उनके अंदर करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, सबको आपके नाम से आशीष देते हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक पिता आपके नाम से आशीष देते हैं पिता। जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं मेरे खुदावन, नाना प्रकार की बीमारी उनके शरीरों में है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु जिस प्रकार हिजकिय्याह राजा को आपने चंगा किया और जीवन दान दिया, उसी प्रकार प्रभु अपने लोगों को भी उनकी बीमारी से छुटकारा दे, उन्हें चंगा कर प्रभु, अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ा प्रभु, उन्हें छू ले प्रभु और चंगा कर। इसी समय सारी बीमारियां यीशु के नाम से हम उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से हर एक दर्द को जाने की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से हर एक बॉडी पार्ट को कार्य करने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग, हर एक बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। खुदा तेरे लोग स्वस्थ हो यीशु मसीह के नाम से। खुदा वो तेरे नाम को ऊंचा करें और एक बड़े गवाह तुझ में बन के प्रभु तेरी महिमा करने पाए पिता। धन्यवाद करते, सबको तेरे नाम से ब्लेस करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।